हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यूनिवर्स कैसे बनी और बिग बैंग थ्योरी क्या थी। आज से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो कायनात के अंदर ना स्पेस थी, ना टाइम था, मैटर एनर्जी भी नहीं थी। ये तमाम की तमाम चीजें एक स्पॉट के अंदर मर्ज थी। फिर इस स्पॉट की एक्सक्लूजन होती है, उसके नतीजे में जो इसके फ्रेगमेंट्स होते हैं वो 100 बिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं एक सेकंड के ट्रिलियंथ पार्ट के अंदर। स्टार्ट में इसमें ग्रेविटी भी नहीं होती, तो एक सेकंड के थोड़े टाइम के बाद ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब हमारे पास स्टार्ट में हर तरफ एनर्जी ही एनर्जी थी। आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के तहत ये जो एनर्जी थी ये मैटर और एंटी मैटर में कन्वर्ट होती है। सबसे सिंपल हमारे पास जो मैटर था वो क्वार्क था। क्वार्क एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनते हैं। अब ये क्वार्क मैटर और एंटी मैटर की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता था, साइंटिस्ट ने आज इसका प्रूव भी किया है। पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर गोल्ड के एटम्स को स्पीड ऑफ लाइट से आपस में स्ट्राइक करवाया जाता है, जिसके नतीजे में क्वार्क और एंटी क्वार्क प्रोड्यूस होते हैं। अब जब भी याद रखें क्वार्क और एंटी क्वार्क आपस में मिलते हैं, मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं, तो उसके नतीजे में एक्सक्लूजन होती है। तो स्टार्ट में यूनिवर्स में सिर्फ क्वार्क था, एंटी क्वार्क था। इनके मिलने की वजह से हर तरफ धमाके हो रहे थे। अब हमारे पास क्या हुआ, तो इस लड़ाई के अंदर मैटर जीत जाता है, मतलब क्वार्क जो है वो जीत जाता है। तो उसी क्वार्क से फिर ये पूरी यूनिवर्स बनती है, जिसके अंदर हमारे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सन वगैरह हैं। अब जब ये क्वार्क ठंडा होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आगे मिलके बनाते हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला जो एटम बनता है वो हाइड्रोजन एटम था। अब एक वक्त ऐसा यूनिवर्स में था कि हर तरफ हाइड्रोजन एटम ही नजर आ रहा था। फिर इन हाइड्रोजन एटम्स ये आपस में अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेविटी की वजह से आपस में मिलता है, क्योंकि जाहिर है हर तरफ एक्सप्लोजन हो रही थी, टेम्परेचर भी ज्यादा था। हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से स्टार्स बनते हैं। याद रखें बिग बैंग के नतीजे में जो रेडिएशन इमिट हुई थी उनके अंदर विजिबल लाइट नहीं थी। जब स्टार्स बने थे तो उस वक्त विजिबल लाइट प्रोड्यूस हुई थी और इसी वजह से कायनात में फिर रोशनी आई थी। इन्हीं स्टार्स ने मिलकर आगे फिर गैलेक्सीज बनाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सोलर सिस्टम, ब्लैक होल और इस तरह की चीजें बनती गई। हब्बल टेलीस्कोप एक यूनिवर्स के अंदर है जो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करती है। इस हब्बल टेलीस्कोप से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि जब कोई स्टार जमीन के करीब आता है तो उसकी लाइट ब्लू कलर शो करता है, और अगर कोई स्टार जमीन से दूर जा रहा हो तो उसका रेड कलर शो होता है। इस हब्बल टेलीस्कोप से जब पूरी यूनिवर्स को देखा गया तो उसका रेड कलर नजर आया, पूरी यूनिवर्स रेड कलर में नजर आई। तो इससे पता चला कि हमारे पास जितनी भी गैलेक्सी स्टार्स हैं ये दूर जा रही हैं, इनफ्लेट हो रही है यूनिवर्स। जिस तरह बालून के अंदर हम एयर फिल करते हैं और उसका साइज बढ़ता जाता है, इसी तरह ये यूनिवर्स फैलती जा रही है। अब साइंटिस्ट ने और रिसर्च करने के लिए इन्होंने सैटेलाइट्स वगैरह यूनिवर्स के अंदर भेजे हुए हैं, जो डिफरेंट जगह से जो रेडिएशन इमिट हुई थी बिग बैंग की, उनकी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। देखें, जो सूरज से जमीन तक रोशनी आती है वो 8 मिनट्स लेती है। हमें जो सूरज का इमेज नजर आता है ये 8 मिनट पुराना होता है। इसी तरह अगर कोई स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर है तो हमें उसको, जो हम उसका इमेज देख रहे होते हैं वो हमारा सैकड़ों साल पुराना इमेज होता है स्टार का। इसी तरह ये जो बहुत दूर की जब हम रेडिएशंस देखते हैं सैटेलाइट्स की मदद से, तो ये बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की होती हैं। तो इस तरह से आज जो कॉस्मिक रेडियो एक्टिव बैकग्राउंड रेडिएशंस की फॉर्म में हमें ये जो रेडिएशंस के यूनिवर्स में हम स्टडी कर रहे हैं, ये बेसिकली उस बिग बैंग की रेडिएशन है। इससे साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। और दूसरे नंबर पे इसमें अभी कुछ फ्लॉज भी हैं, जैसे पार्टिकल स्टडी किए जाते हैं क्वांटम थ्योरी के अंदर, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हम स्टडी करते हैं प्लैनेट्स की मोशन को। तो स्टार्ट में वो जो एक स्पॉट था उसके अंदर ये दोनों चीजें मर्ज थी। तो अब साइंटिस्ट यही स्ट्रगल कर रहे हैं कि कोई ऐसी थ्योरी होनी चाहिए जिससे इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन से इनको सॉल्व किया जा सके। और फिर अभी ये भी थोड़ा सा इश्यू साइंटिस्ट को आ रहा है कि वो ब्लास्ट हुआ कैसे था, उसके पीछे रीजंस क्या थी। तो ये दो चीजें हैं जो अभी साइंटिस्ट को इश्यू बना रही हैं। आई होप कि आपको बिग बैंग थ्योरी के रिलेटेड तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी।